हेलो स्टूडेंट्स, अपन थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ वाला। उसमें आज अपन ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि हर ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है अलग अलग ग्रुप में, वो अपन देखेंगे। तो टॉपिक डालो ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, फर्स्ट ग्रुप अपन देखते हैं एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनका अपन देखेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं और कौन कौन से ग्रुप आते हैं वो अपन देख लेते हैं। एस ब्लॉक जो है, एस ब्लॉक में दो ग्रुप रहते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप जो रहेगा, फर्स्ट ग्रुप, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते, दिखने में दिक्कत नहीं होगी तुम्हारी। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। अब फर्स्ट ग्रुप जो रहता है, फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन को वैसे आवारा तत्व बोला जाता है, ये इसका अभी फिक्स नहीं है स्थान, फिर भी अपन फर्स्ट ग्रुप में इसको मान लेते हैं क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1 है। एस में वैकेंट ऑर्बिटल है एक, इसका एस ब्लॉक में इस इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है इसका, इसलिए एस ब्लॉक में अपन मान लेते हैं। एस ब्लॉक में इसका इलेक्ट्रॉन फिल किया जा रहा है इसलिए एस में मान लेते हैं, और पहले एक ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए फर्स्ट ग्रुप में इसको मान लिया जाता है। तो हाइड्रोजन के बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये अपन लिख लेंगे। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम। अब यहाँ पर एन जो होता है, एन इज इक्वल टू 1। ये एन क्या है, ये पीरियड है जो कि अपन 7th जो पीरियड है, और 18 तो ग्रुप होते ही है पीरियडिक टेबल की। अगर अपन बात करें तो ये याद रखना, जो पीरियड रहते हैं वो 7 होते हैं और ग्रुप होते हैं 18 ग्रुप माने जाते हैं। तो इनको आप याद रखना। तो ग्रुप तो अपन फर्स्ट सेकंड तो अभी पढ़ ही रहे इस ब्लॉक में, पीपी ब्लॉक में, पीडी ब्लॉक में अपन ग्रुप पढ़ेंगे। तो ग्रुप तो सारे अपन 18 ग्रुप पढ़ेंगे। उसके बाद पीरियड होते हैं, जो पीरियड क्या होते हैं, पीरियड ऐसे चलते हैं। अगर आप पीरियडिक टेबल की अपन बात करें तो ऐसी पीरियडिक टेबल अपनी होती है। तो ऐसे जो ये रो रहती है, अब इन रो में जो ये एलिमेंट जो रहते हैं ये तो बोले जाते हैं पीरियड। और इस साइड जो ऐसे ऐसे रहेंगे, ये जो रो रहती है ये बोली जाती है ग्रुप। और ये ग्रुप कितने होते हैं, 1 से लेके यहाँ पर 18 तक ये रहेंगे। 1 से 18 तक के ग्रुप होते हैं, और 7th पीरियड होते हैं ऐसे आडी लाइन टाइप जो रहती है पीरियडिक टेबल में, उसको अपन क्या बोलते हैं, पीरियड। तो पीरियड 7 होते हैं। तो ये फर्स्ट, क्योंकि इसके यहाँ पर कितना है, 1 है, और यहाँ पर भी 1 है, तो फर्स्ट ग्रुप का है और फर्स्ट पीरियड का है। पीरियड यहाँ से अपन देखते हैं n इज इक्वल टू 2। तो जैसे इसका अपन देखें तो क्या है, 2s1। इलेक्ट्रॉन तो इनके सब में क्या है, 1 1 फिल किए जाएंगे। 1 1 क्यों है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में है इसलिए 1 1 इलेक्ट्रॉन इनके आउटरमोस्ट शेल में आते हैं। तो ये सेकंड का हो गया। अब आपने पीरियड कैसे निकाला, इसका जो इसके आगे की जो वैल्यू है ये हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को अपन n से शो करते हैं। तो यहाँ n मैंने लिख दिया इजी। और यहाँ पर सोडियम रहता है थर्ड में, ऐसे पोटेशियम रहेगा फोर्थ में, रुबिडियम जो रहेगा वो
रुबिडियम रहेगा 5th में और सीजियम रहेगा 6th में और ट्रांसिशियम रहेगा 7th में। तो इसको आप याद कर लेना है, इसको एक बार अभी अपने बुक में दे रखी है, पीरियोडिक टेबल 10th में भी पढ़ के आए होंगे आप। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से अपन लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो पीरियड है वही इनके 1 2 3 आगे आएंगे वो, क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इसके 4 है तो 4s1, यहाँ पर 5 है तो 5s1 और 6 है तो 6s1, 6 पीरियड में है और s1 1 में 1 इलेक्ट्रॉन है s ब्लॉक में और 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट्स होगा, ये 7s1। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अपन आसानी से लिख सकते हैं। अब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आता है वो क्या, सारे आउटर मोशन में क्या है 1 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैं नियोन की बात करूँ, नियोन 10 होता है, 1s2 2s2 2p6 और ये होगा नियोन का। अब नियोन के जस्ट बाद जैसे सोडियम ही है, सोडियम है तो 3s1 है। तो इसके बाद अगर सोडियम के अपन बात करें तो सोडियम के पास क्या है, ये तो रहेगा ही सही, यहाँ तक जो चीज़ है वो तो रहती है, और यहाँ इसके पास क्या होता है 3s में एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता है, 3s में एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता है। तो अब क्या होगा, 3s में इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये जो फर्स्ट ग्रुप के जो सदस्य हैं इस ब्लॉक के, ये मोर रिएक्टिव होते हैं। मोर रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो ये एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलते ही ये किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं, ये इनर्ट गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं, इनर्ट गैसेस में ये आ जाते हैं। तो इनर्ट गैस में आने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ये आसानी से निकाल देते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल से और स्टेबिलिटी को प्राप्त करते हैं। ये जैसे इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसलिए फर्स्ट ग्रुप जो है वो मोर रिएक्टिव होता है। मोर रिएक्टिव का मतलब बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स छोड़ने की इसकी नेचर होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी ये चाहता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है इस इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद, क्योंकि यहाँ पर ये हाफ फील्ड में है। एक तरह से देखें तो s में एक इलेक्ट्रॉन है, s में कितना एक इलेक्ट्रॉन है, और जैसे ही इसमें चला जाएगा तो यहाँ फुल फील्ड ऑर्बिटल में ये चला जा रहा है, फुल फील्ड ऑर्बिटल आ गया और स्टेट कंप्लीट भी हो रहा है यहाँ पर, तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। इसलिए जो फर्स्ट ग्रुप जो सदस्य होते हैं वो मोर रिएक्टिव बोले जाते हैं। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि फर्स्ट ग्रुप इज मोर रिएक्टिव, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट मोर रिएक्टिव, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स मोर रिएक्टिव। और सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो सॉफ्ट मेटल्स, इनको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, सॉफ्ट मेटल्स, क्योंकि इनको चाकू से भी अपन काट सकते हैं, चाकू से काटा जा सकता है सोडियम और पोटेशियम को। मोर रिएक्टिव तो होते ही है। सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है ताकि वाटर के साथ वो रिएक्शन नहीं करे, वो मॉइस्चर या वाटर के साथ वो रिएक्शन नहीं करे, केरोसिन में इनको रखा जाता है। और ये मोर रिएक्टिव होते हैं, इनको चाकू से भी आसानी से अपन काट सकते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। अपन प्रैक्टिकल लैब में भी इनको, सोडियम को देखोगे आप, सोडियम को चाकू से भी काट के बता सकते हैं अपन, जब भी लैब में आओगे तब अपन देख लेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप की अपन ने जनरल चीज़ें अपन ने देख ली। सेकंड ग्रुप पे आते हैं अपन। सेकंड ग्रुप जो रहता है, सेकंड ग्रुप स्टार्ट होता है, इसमें अगर अपन देखें तो फर्स्ट जो है वो फर्स्ट पीरियड इसमें नहीं होता है, सेकंड पीरियड से सेकंड ग्रुप स्टार्ट होता है। सेकंड ग्रुप क्यों आ रहा है, सेकंड पीरियड से स्टार्ट हो रहा है ये। यहाँ n की वैल्यू कितनी रहती है, n की वैल्यू 2 रहेगी और ये स्टार्ट होगा बेरिलियम से,
बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रे। इनकी याद करने की ट्रिक तो आपने पहले भी सीख रही हो कि हाँ ली ना की रब से फरियाद, और यहाँ बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रे। ऐसे कुछ ट्रिक है, अपने अपनी ट्रिक सब बनाती ही है, पहले भी आपने बना रखी होगी, तो इनको याद रखने की ट्रिक है ये। अब यहाँ पर n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n इज इक्वल टू 5, यहाँ 6 और यहाँ 7। ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है और यही इनके पीरियड बोले जाते हैं। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखें तो ये हो जाएगा 2s2। 2s में ये चीज़ ये किसकी जानकारी देती है अपने को, ये देती है पीरियड्स की, पीरियड बताती है कि कौन से पीरियड में ये एलिमेंट है। तो ये तो जानकारी देती है अपने को पीरियड की, और ये जो जानकारी दी जाती है ये किसकी देती है, ग्रुप की। तो यहाँ सेकंड ग्रुप अपने आप आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड ग्रुप। अब यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3s2, इसका हो जाएगा 4s2 और इसका हो जाएगा 5s2, यहाँ 6s2 और यहाँ 7s2। तो अपन ने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन ले। अब इनकी जो रिएक्टिविटी की अपन बात करें तो ये रिएक्टिव तो होती है, सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं इस ब्लॉक के वो भी रिएक्टिव होते हैं, परंतु फर्स्ट ग्रुप वालों से कम रिएक्टिव होते हैं। इनसे ये कम रिएक्टिव होते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से ये छोड़ के स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता है। जबकि यहाँ पर क्या है, आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है तो फुल फील्ड ऑर्बिटल यहाँ आ गया, तो फुल फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी तो रहती है, तो इसलिए इनकी जो रिएक्टिविटी है इनसे थोड़ी कम होती है। पर जैसे पी ब्लॉक के या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स देखे उनसे इनकी क्या होती है, ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है मॉलिक्यूल का, इसलिए क्या है इनकी जो रिएक्टिविटी है वो अभी भी रहती है पर इनसे कम रहती है, ये याद रखना। और इनको याद कर लेना, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रे, और ये n 2 3 4 5 6 7 अपन चलते हैं, ये पीरियड और एक ग्रुप बताते हैं। और यहाँ पर अपने जो ज़्यादा काम के रहते हैं वो यहाँ तक काम आते हैं, फिर बाद में बड़ी क्लासों में अपने काम आते हैं। और सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल्स होते ही हैं, और कैल्शियम तो अपन जानते हैं, कैल्शियम बहुत सारी जगह पे अपन पढ़ते हैं कि कैल्शियम की कमी हो गई, दांत कैल्शियम से बने हुए होते हैं, अपने बहुत सारी चीज़ें कैल्शियम से बनी हुई, हड्डियाँ जो रहती है कैल्शियम से बनी हुई होती है। तो कैल्शियम का अपने जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है इसकी। अब सेकंड जो अपन बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अपन बात करेंगे,